बहू ते आंखों की जलन। प्रियंका की शादी के 1 महीने हो चुके थे। सारी रस्में खत्म हो गई थी। अब गृहस्थी संभालने की बारी थी और किचन भी। प्रियंका ने अपने मायके में ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, इसलिए वह रसोई घर भी कम इतनी अच्छी नहीं जानती थी। इस बात को उसकी सास को भी पता था, क्योंकि लड़की देखने के कार्यक्रम के समय प्रियंका के मायके वालों ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था। और इस बात से उसके ससुराल वाले भी खुश थे कि कम से कम उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। अपने बेटे के लिए प्रियंका पसंद आने की वजह से सास ने अभी उसका साथ देते हुए कहा कि चिंता मत करो, जो तुम अपने माँ से नहीं सीख पाई वह मैं तुम्हें सिखा दूंगी। माँ ने अपनी उसी कही हुई बात पर अमल करना शुरू कर दिया था। चाय, दाल और आमलेट बनाना तो वह पहले ही प्रियंका को सिखा चुकी थी। आज कोई मसालेदार सब्जी बनाना सिखा रही थी। सास ने प्रियंका को लाल मिर्च सिलबट्टे में पीसने को दिया, क्योंकि वह खुद भी कई सालों से इसी तरह मसाले पीसा करती थी। प्रियंका ने जैसे ही सिलबट्टे में लाल मिर्च पीसना शुरू किया था, उसके हाथ जलने लगे और मुंह पर पसीना आने की वजह से जब उसने मुंह को छुआ तो उसका मुंह भी जलने लगा। वह जलन की वजह से हल्का सा सीख रही थी। तब सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सास ने पूछा, पहले कभी मिर्च नहीं कूटी थी क्या? मिर्ची कूटते समय हमेशा दस्ताने पहन लेना चाहिए। नहीं मम्मी जी, माँ ने कभी मिर्च पीसते ही नहीं देखी थी। हाँ, कभी कभी धनिया और अदरक पीस लेती थी, लेकिन जब भी मिर्च पीसने के लिए मैं मानती तो माँ कहती थी तुम इससे दूर रहो, जलन होगी। प्रियंका बोली, ठीक है कोई बात नहीं, अब अच्छे से हाथ और मुंह धो लो और थोड़ा घी लगा लो और साइड पर जाकर बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। और आगे से ध्यान रखना कि हमेशा हाथ और मुंह ढककर ही मिर्च पीसना, सास ने प्रियंका से कहा। प्रियंका हाथ अभी भी जल रहे थे, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहे थे। महेंद्र अपनी बीवी की ऐसी हालत देख ना पा रहा था। अगले दिन महेंद्र अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बाजार जाकर एक मिक्सी खरीद लाया और माँ को देते हुए कहा कि माँ, यह कंपनी में गिफ्ट मिला है, चलो अच्छा ही हुआ, अब इसके कारण अब तुम्हारा हाथ भी नहीं जलेगा। महेंद्र तीसरी नज़र से अपनी पत्नी को देख रहा था। उसकी यह हरकत माँ ने भी देख ली। माँ बोली, अच्छा जी, अब समझ में आया। बीबी तो एक बार हाथ में जलन हो गई, मिक्सर आ गया और इसमें इतने सालों से नहीं बताती थी, तो क्या मेरे हाथ नहीं जलते थे? अरे भगवान, ये तो अच्छी बात है ना। मिस्सी नया घर में आया है तो सिर्फ तुम्हारी बहू थोड़ी इस्तेमाल करेगी, इसका फायदा तो तुम्हें भी होना ना। पिताजी ने बात को संभालने के लिए बीच में ही अपनी बीवी को चिढ़ाते हुए कहा, इसलिए कहता हूँ माँ, अपनी तकलीफें बताया करो। आप ही सोचो, अगर प्रियंका ने अपनी जलन छुपाई होती और किसी को पता नहीं चलने दिया होता तो क्या आज इस घर में मिस्सी आ पाता? जैसे ही मुझे प्रॉब्लम पता चली मैंने उसका सलूशन लगा दिया। यह बात सच है कि प्रियंका मेरी पत्नी है, लेकिन यह बात भी सच है कि मैं आपका बेटा हूँ और प्रियंका से भी पहले आप ही मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं आपके लिए भी इसी तरह से समस्या का समाधान किया होता। आप अपने इस बेटे को कभी भी नमजा कर दे लेना, आपके लिए यह बेटा अपनी जान भी दे देगा, महेंद्र ने माँ से कहा। माँ ने अपने बेटे के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो गई और उसे गले से लगा लिया और बोली, जीते रहो मेरे बेटे। प्रियंका भी अपने पति को अपने पूरे परिवार और खुद के प्रति प्रेम दिखा अपने आप को सब भाग्यशाली समझने लगी और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान छा गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।